मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर आखिर कितना स्मार्ट देश है ये इसकी राजधानी दर्शाती है। हम साफ सफाई यहाँ आपको दिखाते हैं। पहले तो इमारतों की खूबसूरती देखिए कि सामने एसडीबी बिल्डिंग, होटल माया, ये पूरा एक कुआलालंपुर का सिटी सेंटर का इलाका कहलाता है, जहाँ पर बाएं हाथ पे मेरे पेट्रोनस टावर है, जिसको देखने देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं, सैलानी आते हैं देखने के लिए। और ये पूरा इलाका वीवीआईपी इलाका है, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई हम एक बार फिर दिखाते हैं। कैमरामैन सुजीत आपको दिखाएंगे। ये पूरी सड़क यहाँ एक भी ऐसा कतरा नहीं दिखेगा जिसको गंदगी हम कह सकते हैं, जैसे कि अक्सर साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखा जाता है। यहाँ के लोग कितने सचेत हैं साफ़ सफाई को लेकर के। अभी कोई वीवीआईपी मूवमेंट भी हो रही है आसियान और ईस्ट एशिया समिट को लेकर के, जो कि पुलिस की सायरन्स हमें सुनाई दे रही है। गाड़ियों का मूवमेंट कितना कायदे से यहाँ मेंटेन किया जाता है ताकि किसी भी तरह से डिस्टर्बेंसेस ना हो। और इसी वजह से इस शहर में जब से हम आए हैं इतना बड़ा समिट हो रहा है, आसियान समिट, साथ ही ईस्ट एशिया समिट, उसके बावजूद कहीं पर भी ट्रैफिक जाम लगता हुआ नहीं दिख रहा है। आप लोग पाकिस्तान से हैं? जी, हम कराची से हैं। यहाँ क्या घूमने फिरने? कंपनी का टूर भी था, उस हवाले से हमने बोला मलेशिया का मुल्क देख लें, अपने मुल्क और इसमें कुछ डिफरेंस देख लें। आपको क्या डिफरेंस दिखता है यहाँ पर? क्या खास है, क्या चीज़ें अच्छी लगी यहाँ? यहाँ पे माशाल्लाह ओवरऑल हमें क्लीनर नज़र आई, सफाई नज़र आई, और जहाँ पाकिस्तान में है काफ़ी हमें मतलब चेंजिंग नज़र आई यहाँ पे। आपको भी लगता है कि पाकिस्तान और भारत में बहुत कुछ किया जा सकता है जो यहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सारा मसला आवाम का ही है, क्योंकि यहाँ जो आवाम है वो खुद सफाई का ख्याल रखते हैं और वहाँ पे आवाम नहीं रखते सफाई का ख्याल। हमको और आपको इस बात का ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बैंक बैलेंस भरने की बजाय आवाम पे ये जो पैसा आ रहा है वो खर्च करें, ताकि बाहर के लोग भी आए हमारे पाकिस्तान और भारत में देखें कि वाकई कोई यहाँ पे जन्नत के नज़ारे हैं, अच्छे मुल्क हैं घूमने फिरने के लिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ मुलाकात हुई। और जैसा कि पाकिस्तान के दोस्त हमारे कह रहे हैं यहाँ मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में कि शहर कितना खूबसूरत है, वाकई शहर कितना खूबसूरत है, साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा है, तभी देश विदेश से लोग यहाँ पर सैलानी आते हैं। ख़ास बात यह है कि 31 अगस्त 1957 भारत की आज़ादी से 10 साल बाद मलेशिया की स्थापना हुई थी। उसके बाद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बनकर इस रीजन के मलेशिया आज तक फंक्शन कर रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया ही नहीं, मलेशिया जैसे तमाम और देशों को भारत में रेप्लिकेट करने की, उसके जैसा उदाहरण जैसे राज्यों को, शहरों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मलेशिया जैसे कुआलालंपुर जैसे शहर और मलेशिया जैसे देश से इस बाबत काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। कैमरामैन सुजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में किस तरह से इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को मुहैया कराया जाता है हम आपको दिखाते हैं। मोनो रेल यहाँ पर चलती है। ये सामने मेरे ये मोनो रेल आ रही है, जिसमें 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा बोगियाँ लगी होती हैं। लोग यहाँ पर ईज़िली सिटी सेंटर में, जो कि तकरीबन 8 किलोमीटर का दायरा ये मोनो रेल कवर करती है। इस वक्त हम यहाँ मोनो रेल के स्टेशन पे हैं, आपको लेके चलेंगे मोनो रेल किस तरह से यहाँ दौड़ती है, किस तरह से इस शहर को आधुनिक बनाती है। इस तरह से यहाँ पर कियोस्क हैं जहाँ पर लोग आते हैं और ख़ुद अपने लिए टिकट्स इन कियोस्क से निकालते हैं। आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ता है कि कितने लोग हैं और कहाँ तक की जर्नी आपको करनी है। कुल मिलाकर के तकरीबन 8 किलोमीटर के दायरे में ये मोनो रेल चलती है। अभी हम मोनो रेल के इस स्टेशन पे हैं कुआलालंपुर शहर में, जो कि राजधानी है मलेशिया की। अब आपको लेके चलेंगे एक मोनो रेल के सफ़र में और दिखाएंगे कि किस तरह से मोनो रेल कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में हमें अपने डेस्टिनेशन तक इस तरह से स्टेशन से ले जाया करती है। तो चलते हैं अब मोनो रेल के अंदर। अब आपको दिखाते हैं कि मोनो रेल यहाँ चलती कैसे है। देखिए हमारे कैमरामैन सुजीत आपको दिखाएंगे। ये मोनो रेल सामने चल के आ रही है, जिसके नीचे ठीक ट्रैक्स नहीं है, साइड में इस तरह से पट्टियाँ लगी हुई हैं पीले रंग की, जिस पे रोलर्स होते हैं मोनो रेल के। और इस तरह से मोनो रेल आती है शहर में। लोग, 2 बोगियाँ हैं, लोग यहाँ पर इस मोनो रेल के अंदर जाते हैं और चंद मिनटों में, हर 3 से 4 मिनट में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे लोग होते हैं जहाँ पर मोनो रेल्स आती हैं। ऑटोमेटिक ड्रिवन दरवाजे होते हैं, इस तरह से दरवाजे खुलते हैं। एक ऐसा ईजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को यहाँ की सरकार मुहैया कराती है, जिससे सीखने लायक है। जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री मोदी बुलेट ट्रेन्स की कल्पना करते हैं, उसे लाना चाहते हैं, उसी तरह यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिज सा बना हुआ है और इसके ऊपर मोनो रेल ईज़िली, स्मूथली और बहुत ही तेज़ी रफ्तार के साथ यहाँ से अपना फासला पूरा करती है और लोगों को एक ईजीएस्ट मोड ऑफ ट्रैवल हम कह सकते हैं यहाँ पर मुहैया कराया जाता है, जिससे देख करके काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। और संभव है कि आने वाले दिनों में कोशिश की जाए तो प्रधानमंत्री जिस तरह से बुलेट ट्रेन्स, तेज़ रफ्तार ट्रेनों को भारत में लाना चाहते हैं, इस तरह की ट्रेन्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा सकती है। कुआलालंपुर शहर किसी भी यूरोपीय देश से कम नहीं है।
कितना आधुनिक है ये देश। यहाँ पर ये कम्युनिटी पार्किंग है, मेरे कैमरामैन सुजीत आपको दिखाएंगे, जहाँ पर तमाम गाड़ियाँ यहाँ पार्क की हुई हैं। पूरा वीवीआईपी इलाका है, बहुत बड़ा मार्केट एरिया हम कह सकते हैं कि ये कोलालमपुर का है, जिसे सिटी सेंटर एरिया कहते हैं। दूर दूर तक यहाँ पर बड़े बड़े पॉश शोरूम्स हैं, इस वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी आना जाना रहता है। गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें ये एक ऐसा मसला है जो कि दुनिया के हर शहर में है, लेकिन यहाँ कितना ईजिली इसको मैनेज किया जाता है और किस आधुनिक तरीके से वो आपको दिखाते हैं। इस तरह के कियोस्क पार्किंग के लिए लगाए गए हैं। ये फंक्शन कैसे करते हैं समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये एक कियोस्क है कम्युनिटी पार्किंग के ठीक बाहर, यहाँ पर आना होता है। इन अल्फ़ाबेट्स के सामने आपको अपनी गाड़ी का नंबर, जो भी नंबर है वो आपको डालना है। यहाँ पर रेट्स मेंशन किए गए हैं कि आपको कितनी देर के लिए, ये मलेशियन भाषा में, कितनी देर के लिए आपको यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करनी है, उतना आपको पे करना है। और उसके बाद एक स्लिप जनरेट होगी, उस स्लिप को आपको अपने पास रखना है। वो कूपन लेकर के आप अपनी गाड़ी यहाँ पर इजीली पार्क करके जा सकते हैं और वापस आएंगे तब इस मशीन का आपको कोई इस्तेमाल नहीं करना। ये कियोस्क ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर आपने कायदे कानून नियम के तहत जितने पैसे बनते हैं दिया। यहाँ किसी के रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इंश्योर करने की ज़रूरत नहीं है कि बिना पैसे आप यहाँ पार्किंग तो नहीं कर गए, या आपने पार्किंग कर दी और जो पैसे थे बिना दिए आप भाग तो नहीं रहे हैं। इन चीज़ों का यहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये इतना स्मार्ट शहर बसाया गया कोलालमपुर की पार्किंग तक की इस तरह की व्यवस्था की गई। निश्चित तौर पर ये ज़रूर दिखाता है कि आर्थिक दृष्टि से इस शहर ने ज़रूर, इस देश ने ज़रूर अपने आप को एक मुकाम तक पहुँचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मलेशिया के दौरे पर हैं, आसियान और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेने के लिए। कैसा दिखता है मलेशिया का शहर कोलालमपुर, जो कि राजधानी, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस वक्त सामने खड़े हैं जो कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी इमारतें हैं, ट्विन टावर्स। दुनिया के सबसे बड़े, हम फिर से दोहरा दें, ट्विन टावर्स, यानी 2 इमारतें एक साथ, जो कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी। इससे पहले 9/11 में जो हादसा हुआ था उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो 2 बिल्डिंग्स इन न्यूयॉर्क की वो गिरा दी गई थी, वो सबसे बड़ी टावर्स थी। लेकिन ये एक अद्भुत, एक ऐसा नज़ारा है मलेशिया के शहर कोलालमपुर का, जो कि यहाँ की रसूख को दिखाता है, यहाँ की डेवलपमेंट को दिखाता है। सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम बम्बई से आ रहे हैं, मुंबई। पेट्रोनस टावर्स देखने के लिए आए? जी हाँ, ज़रूर। पेट्रोनस टावर्स देखा और वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड। दुनिया में ट्विन टावर्स इस तरह के, ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। इससे पहले अमेरिका में था, जो आपको मालूम है हादसे में गिरा। इस तरह का इतना आलिशान टावर आपने पहले कहीं देखा? नहीं जी, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। अमेरिका में हमने ट्विन टावर्स देखे थे जब वो इंटैक्ट थे, तब अमेरिका में देखे थे। उसके बाद यही बिल्डिंग देखी। इतनी खूबसूरत, साफ सफाई इतनी ज़्यादा, पेट्रोनस टावर के सामने इतना लश ग्रीन लॉन्स दूर तक देखने को मिलता है कि सभी का दिल करता है यहाँ आने का। और इसी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। 2 इमारतें एक साथ दुनिया की जो साथ खड़ी है, ये सबसे बड़ी है। इसकी खासियत ये है 55,000, एक बिल्डिंग 55,000 शीशे के, यानी मिरर पैंस इसमें यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा जो स्टील यूज़ किया गया है वो 33,000 स्टील शीट्स यूज़ किए गए हैं एक बिल्डिंग में, यानी कुल मिलाकर के 66,000 हम कह सकते हैं स्टील शीट्स यूज़ किए गए हैं। कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और किसी भी तरह के अटैक प्रोन है, और इसको गार्ड भी करते हैं सुरक्षा एजेंसीज। अभी चूँकि आसियान और ईस्ट एशिया समिट चल रही है, इस वजह से सुरक्षा की तैनाती शहर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी खूबसूरती देखते बनती है, और इतनी ऊंची है गगनचुंबी, जैसे कि सीधे आसमान को छू रही हो। और कहा जाता है कि मलेशिया में लोग मानते हैं कि ये मलेशिया की माइट, यानी इसकी ताकत, शक्ति को दर्शाता है। और इस वजह से यहाँ देखने पेट्रोनस टावर को देश विदेश से बहुत से टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पर एबीपी न्यूज़ आपको लेकर के आया है। कैमरामैन सुजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख की शाम मलेशियन समय 6 बजे, यानी भारतीय समय तकरीबन 3:30 बजे के करीब मलेशिया के कुआलालंपुर के इसी एग्जीबिशन सेंटर में भारतीय समुदाय को एड्रेस करने वाले। यही वो एग्जीबिशन सेंटर है जिसे माइंस के नाम से जाना जाता है। माइंस एग्जीबिशन सेंटर काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है, जहां पर प्रधानमंत्री भारतीय डायस्पोरा को एड्रेस करने वाले हैं। तकरीबन 15 से 16 हज़ार भारतीय यहां पर मौजूद होंगे। बहुत बड़ा भारतीय पॉपुलेशन यहां पर रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में तमिलियंस भी हैं। भारतीय यहां पर कई तरह के कामों में लगे हुए हैं, कई तरह के व्यापार करते हैं। प्रधानमंत्री का खास फोकस रहने वाला है अपने संबोधन के दौरान कि भारत और मलेशिया के बीच आपसी संबंधों को आर्थिक क्षेत्र में कैसे बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ सामरिक क्षेत्र में कैसे एक दूसरे के साथ आपसी सहमति को और आगे बढ़ाया जा सकता है। ओशन इकॉनमी का हमेशा प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, संभव है उसके बारे में भी बात करें, क्योंकि एक ऐसी जगह है जो कि
कई और आसपास के वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे इलाकों से घिरी हुई है। प्रधानमंत्री स्ट्रैटेजिक तौर पर भी अपना संबंध मलेशिया से और मजबूत करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री का इस तरह से इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने का सिलसिला शुरू हुआ था प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से, जहां मेडिसन स्क्वायर गार्डन में सबसे पहले प्रधानमंत्री ने भारतीयों को संबोधित किया था। अभी हाल में वेम्बली अरीना में प्रधानमंत्री ने यूके में भारतीय समुदाय को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री का खास फोकस रहता है जब भी वो विदेश दौरे करते हैं, भारतीयों से अपील करते हैं कि जो सक्षम हैं, जो फ्लरिश कर रहे हैं दूसरे देशों में, वो वापस भारत आएँ, भारत में इन्वेस्टमेंट करें। अब सभी लोगों की निगाह होगी अपने इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किस तरह से भारत और मलेशिया के बीच आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की तो बात करते ही हैं, साथ ही भारतीय जो मलेशिया में रह रहे हैं उन्हें भारत वापस लाने के लिए क्या कुछ इम्पेटस, इस तरह के क्या कुछ बातें उनके सामने रखते हैं जिसे लेकर के प्रधानमंत्री उन्हें यह आश्वस्त कर सकें कि अगर वो भारत आकर के इन्वेस्ट करें, भारत आकर के भारत की आर्थिक तरक्की में हिस्सा बने तो शायद बेहतर होगा। कैमरामैन सुजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया।